कारगिल विजय दिवस के मौके पर उदयपुर की बीएनपीजी गर्ल्स कॉलेज की 5 राज एनसीसी की छात्राओं की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्राओं ने देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए एक नाटक का मंचन किया और किस तरह से एक सैनिक अपने सारे रिश्तों को भुला कर देश की रक्षा के लिए बलिदान हो जाता है। बीएन के चेयरपर्सन कर्नल एस सारंग देवात ने बताया कि कारगिल के युद्ध की लड़ाई देश के सैनिकों के लिए सबसे अधिक विपरीत परिस्थितियों की लड़ाई थी, लेकिन भारतीय सेना के साहस ने इसे जीत गया। कार्यक्रम के दौरान भोपाल नोबल यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन कर्नल प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवात, कर्नल राजेश सिंह, डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़ सहित सभी संकाय के अधिष्ठाता और छात्र उपस्थित रहे। तेरी मिट्टी में मिल जाऊंगा गुल बन के है दिल की आरज़ू मेरी मिट्टी की संतानों। मैंने आजी जी को बोला था काम किया था। शहीद हुए हैं उनकी वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू मेरा वतन तेरा जरा में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी सराहत करो वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। विजय दिवस को सर सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। युवा पीढ़ी में भी सेना को लेके काफ़ी ज़्यादा भर्तियों को लेके भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिलता है। आपने भी कई सारे ऑपरेशंस या मिशंस किए होंगे, क्या लगता है आपको कि कितना डिफरेंट फ़र्क जो है अभी आया है और क्या कुछ और ज़रूरत है अभी भी सेना में? देखिए 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं और ये जो हमारी आखिरी जो दुश्मन को लताड़ने की जो तारीख थी तोलोलिंग, जब हमने दुश्मन को वहाँ से लताड़ दिया था, उसी दिवस को हम अपना कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं एनसीसी के साथ पिछले 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ और जो मैंने फ़र्क युवाओं में देखा है पिछले 7 साल के अंदर ही, जो देशभक्ति की भावना, जो कुछ करने के लिए जो भावना है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों में पैदा हो रही है, जो कि हमारे पूरे देश भर के लिए अगर हमने कहीं विश्व स्तर पे कहीं खड़ा होना है तो ज़रूरत है कि हमारा जो युवा है वो इस तरीके का बने कि वो देश की हर एक समस्या को, वो किसी भी फील्ड में जा सकता है, कोई फ़ौज में जाना ज़रूरी नहीं है, देश की प्रगति के लिए देश के प्रति अपनी वफादारी रखे, किसी भी जगह जाए डिसिप्लिन रहे और देश में देश के प्रति कोई योगदान करता रहे, तो सेना ही नहीं हर एक किसी का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है और पीछे से जब सपोर्ट मिलता है पूरे देशवासियों का, तो सेना अपने आप ही किसी भी काम को करने में सक्षम है। कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह है आज। किस तरीके से आज अब एक बदलते जो देश का सिनेरियो है उसे देखते हैं? देखिए 25 को जो कुछ हुआ था वो बहुत एक विश्वास पे लेके किया गया था और हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे इतने ऊंचे पहाड़ों पे जो हमारा समझौते के अनुसार इस तरह से वो अपना कब्जा बना लेंगे। लेकिन एनीवे बहुत ही हमारी सेना ने वीरता के साथ उस युद्ध को जीता था और उसी के उपलक्ष्य में आज हम विजय दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष। हमने बहुत सी लड़ाई लड़ी हैं, 1948 की लड़ी हैं, 61 की, 62, 65, 71, लेकिन वो लड़ाई थोड़ी हटके थी। सबसे बड़ी बात थी कि हम सभी तरह से सुसज्जित होने के बावजूद भी
उस युद्ध को उस तरह से लड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम ये चाह रहे कि हम ऊंचाई पे थे, हम नीचे थे। तो जिस तरह से हमारी सेनाओं ने जो एक बहुत ही जज्बा के साथ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारी जो राष्ट्रवाद की एकता, या हम कहते हैं कि हमारी सीमाओं की जो आक्रमण की कैसे रक्षा की जाए, सेना का आंतरिक जो विद्रोह होता है, आंतरिक जो हमारे कुछ संकट होता है, उसमें भी सेना खड़ी रहती हैं। तो भारतीय सेनाओं का विश्व में बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा है और हमें इस पे गौरव और गर्व होना चाहिए। देखिए कि आज जो भारत की जो सैन्य शक्ति है बहुत ही सर्वोच्च शक्ति है। हम किसी भी देश को हम अगर कोई लड़ना चाहे तो लड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी युवाओं में आप देखिए आज एनसीसी के छात्रों जिस तरह से उन्हें प्रस्तुतियाँ दी और जिस तरह से उनकी एक राष्ट्रवाद का भाव है, वो हमें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी में जो हम कभी कभी राष्ट्रीय चरित्र को लेकर चिंता करते हैं, तो अब मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे पिछले करीब 2 दशक से और स्पेशली 1 दशक से जो भारत का पूरा विश्व में जिस तरह से एक परचम फैलाया गया है और जिस तरह से जो एक बाकी जो बड़े शक्तिशाली देश भारत को जिस नज़र से देख रहे हैं, न केवल हमारे सैन्य शक्ति बल्कि हमारे जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति हैं, जो हम कभी अखंड भारत की कल्पना करते थे, मुझे लगता है कि उस अखंड भारत की ओर बढ़ रहे हैं।